गांधी जी वहां पीछे लंका में थे। वो कस्तूरबा के साथ लंका गए। वहां जो व्यक्ति था जिसने उनका परिचय दिया पहली सभा में, उसने समझा कि बा आई है साथ, शायद ये गांधी जी की मां होंगी। बा से उसने समझा कि गांधी जी की मां भी साथ आई हुई है। उसने परिचय में गांधी जी के कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गांधी जी भी आए हैं और उनकी मां भी आई हुई है। बा तो बहुत हैरान हो गई। गांधी जी के सेक्रेटरी जो साथ थे वो भी बहुत घबरा गए कि भूल तो उनकी है, उनको बताना चाहिए था कि कौन साथ है। वो बड़े घबरा गए कि शायद बापू डांटेंगे, शायद कहेंगे कि क्या भद्दी बात करवाई। लेकिन गांधी जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत थी। उन्होंने कहा कि मेरे इन भाई ने मेरा जो परिचय दिया है उसमें भूल से एक सच्ची बात कह दी है। कुछ वर्षों से बा मेरी पत्नी नहीं है, मेरी मां हो गई है। उन्होंने कहा कुछ वर्षों से बा मेरी पत्नी नहीं है, मेरी मां हो गई है। सच्चा सन्यासी वो है जिसकी एक दिन पत्नी मां हो जाए, पत्नी को छोड़ के भाग जाने वाला नहीं। सच्चा सन्यासी वो है जिसकी एक दिन पत्नी मां बन जाए। सच्ची सन्यास में वो है जो एक दिन अपने पति को अपने पुत्र की तरह अनुभव कर पाए। एक पुराने ऋषि सूत्रों में एक अद्भुत बात कही गई है। पुराना ऋषि कभी आशीर्वाद देता था कि तुम्हारे 10 पुत्र हों और ईश्वर करे 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए। बड़ी अद्भुत बात थी। ये आशीर्वाद देते थे वधू को विवाह करते वक्त कि तुम्हारे 10 पुत्र हों और ईश्वर करे तुम्हारा 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए। ये अद्भुत कौन थी और अद्भुत विचार थे। इसके पीछे बड़ा रहस्य था। अगर पति और पत्नी में प्रेम बढ़ेगा तो वे पति पत्नी नहीं रह जाएंगे, उनके संबंध कुछ और हो जाएंगे और उनसे सेक्स विलीन हो जाएगा और वे संबंध प्रेम के होंगे। जब तक सेक्स है तब तक शोषण है। सेक्स शोषण है और जिसको हम प्रेम करते हैं उसका शोषण कैसे कर सकते हैं। सेक्स एक व्यक्ति का, एक जीवित व्यक्ति का अत्यंत गर्हित और निम्न उपयोग है। अगर हम उससे प्रेम कर सकते हैं तो हम उसके साथ ऐसा उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक जीवित व्यक्ति का हम ऐसा उपयोग कैसे कर सकते हैं अगर हम उससे प्रेम करते हैं। जितना प्रेम गहरा होगा वो उपयोग विलीन हो जाएगा और जितना प्रेम कम होगा वो उपयोग उतना ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने ये पूछा है कि सेक्स एक सृजनात्मक शक्ति कैसे बने, उनको मैं ये कहूंगा कि सेक्स बड़ी अद्भुत शक्ति है। शायद इस जमीन पर सेक्स से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य जिस चीज से क्रीमान होता है, मनुष्य के जीवन का 90% हिस्सा जिस चक्र पर घूमता है वो सेक्स है, वो परमात्मा नहीं है। वे लोग तो बहुत कम हैं जिनका जीवन परमात्मा की परिधि पर घूमता है। अधिकतर लोग सेक्स के केंद्र पर घूमते और जीवित रहते हैं। सेक्स सबसे बड़ी शक्ति है। यानी अगर हम ठीक से समझें तो मनुष्य के भीतर सेक्स के अतिरिक्त और शक्ति ही क्या है जो उसे गतिमान करती है, परिचालित करती है। इस सेक्स की शक्ति को ही प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है और यही शक्ति परिवर्तित होकर परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बन जाती है। ये इसलिए ये स्मरणीय है कि धर्म का बहुत गहरा संबंध सेक्स से है, लेकिन सेक्स के दमन से नहीं जैसा समझा जाता है, सेक्स के सब्लिमेशन से। सेक्स के दमन से धर्म का संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य सेक्स का विरोध नहीं है, ब्रह्मचर्य सेक्स की शक्ति का उदात्तीकरण है। सेक्स की ही शक्ति ब्रह्म की शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। वही शक्ति जो नीचे की तरफ बहती थी, अधोगामी थी, ऊपर की तरफ गतिमान हो जाती है। सेक्स ऊर्ध्वगामी हो जाए तो परमात्मा तक पहुंचाने वाला बन जाता है और सेक्स अधोगामी हो तो संसार में ले जाने का कारण होता है। वो प्रेम से परिवर्तन होगा। प्रेम करना सीखें। और प्रेम करने का मतलब अभी हम जब आगे भावनाओं के संबंध में बात करेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ सकेगा कि प्रेम करना कैसे सीखें। लेकिन इतना मैं अभी फिलहाल कहूं। पूछा है कि संत या साधु मिलजुल कर एक टीम के रूप में काम क्यों नहीं करते। बहुत अच्छा पूछा है। नहीं सुनाई दे रहा, नीचा करें।
कि संत लोग, वे लोग जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है, एक साथ मिलजुल कर काम क्यों नहीं करते? मैं आपको कहूं कि संतों ने आज तक मिलजुल कर ही काम किया है। और मैं आपको यह भी कहूं कि न केवल जीवित संतों ने मिलजुल कर काम किया है, लेकिन 2500 वर्ष पहले जो संत मर गए हैं, वो भी उनके साथ आज काम कर रहे हैं जो जिंदा हैं। यानी न केवल समसामयिक रूप से कंटेम्पररी संत साथ काम करते हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से, ट्रेडिशनल रूप से संतों का काम एक साथ है। मैं जो कह रहा हूं, अगर वो सच है तो उसके पीछे बुद्ध और महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट के हाथ है। अगर जो मैं कह रहा हूं वो सच है तो उनकी आवाज उसमें मिली जुली है। और अगर मेरी आवाज में कोई ताकत मालूम होती है तो वो मेरी अकेले की नहीं हो सकती, वो उन सारे लोगों की है जिन्होंने कभी भी उन शब्दों को कहा होगा। लेकिन जो संत नहीं है वे जरूर कभी साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत से संत हैं जो संत नहीं हैं लेकिन संत मालूम होते हैं। उस हालत में दुर्जन लोग मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन वैसे तथाकथित साधु मिलकर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? उनका संतत्व अहंकार के विसर्जन से पैदा नहीं हुआ है। उनका संतत्व भी अहंकार की तृप्ति का एक माध्यम है। और जहां अहंकार है वहां मिलन नहीं होता, और जहां अहंकार है वहां कोई मिलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार हमेशा ऊपर होना चाहता है। मैं एक जगह था, वहां बहुत से साधु आमंत्रित थे। एक बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़े बड़े साधु आमंत्रित थे। नाम उनके नहीं लूंगा क्योंकि किसी को दुख हो। मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोग वहां थे। जिन्होंने आयोजन किया था उनकी बड़ी आकांक्षा थी कि सारे लोग एक ही मंच पर बैठकर बोले, लेकिन वे संत राजी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कौन नीचे बैठेगा, कौन ऊपर बैठेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ऊपर बैठेंगे, नीचे नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा या कहलवाया, और कहने वाला तो फिर भी सरल होता है, कहलाने वाला और भी जटिल और कपटी होता है। उन्होंने कहलवाया कि वे कोई एक साथ नहीं बैठ सकते। उनका मंच व्यर्थ गया। वहां एक एक आदमी को बैठ के बोलना पड़ा। बड़ा मंच बनाया था कि 100 लोग बैठ सके, लेकिन 100 साधु एक साथ कैसे बैठ सकते? उसमें कोई शंकराचार्य थे जो कि बिना अपने सिंहासन के नीचे नहीं बैठ सकते, और अगर वे नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो उनके सिंहासन के बगल में दूसरे संत कैसे बैठ सकते हैं नीचे? और तब बड़ी हैरानी होगी कि जिनको अभी कुर्सियों में भी ऊंचाइयां और नीचाइयां हैं, और जिन्हें अभी इसमें भी माप तौल है कि कौन कितना ऊंचा बैठा है, कौन कितना नीचे बैठा है, इनके चित्त कहां बैठे होंगे ये पता चल सकता है। दो साधु इसलिए आपस में मिल नहीं सकते कि पहले कौन नमस्कार करेगा, क्योंकि पहले कौन हाथ जोड़ेगा, क्योंकि जो हाथ जोड़ेगा वो नीचा हो जाएगा। हद आश्चर्य की बात है। हम मानते रहे सदा से कि जो पहले हाथ जोड़ ले वो ऊंचा है, लेकिन वो संत समझते हैं कि जो पहले हाथ जोड़ेगा वो नीचा हो जाएगा। मैं एक बड़े साधु के सत्संग में था। एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी वहां गए हुए थे। उन साधु को तो ऊपर तख्त पे बिठाया गया था, हम सारे लोग नीचे बैठे थे। सत्संग शुरू हुआ। उन राजनीतिज्ञ ने कहा कि मैं सबसे पहले ये पूछूं कि हम नीचे बैठे हैं, आप ऊपर क्यों बैठे हैं? अगर आप भाषण भी कर रहे होते तब भी ठीक था, ये तो सत्संग है, वार्ता होगी, और आप इतने ऊपर चढ़े हैं कि बातचीत मुश्किल ही होगी। आप कृपा करके नीचे आ जाएं। लेकिन वे साधु नीचे नहीं आ सके। और उस राजनीतिज्ञ ने पूछा, अगर नीचे ना आ सकते हो, कोई ऐसा कारण हो तो हमें समझाएं कि ऊपर बैठने का कारण क्या है। वे खुद तो नहीं बोल सके, बहुत घबरा गए। उनके एक साधु ने उत्तर दिया कि ये परंपरागत है कि वे ऊपर बैठे। उस राजनीतिज्ञ ने कहा कि ये आपके गुरु होंगे लेकिन हमारे गुरु नहीं हैं। उस राजनीतिज्ञ ने यह भी कहा, हमने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, आपने हाथ नहीं जोड़े, आपने हमको आशीर्वाद दिया। अगर समझ लीजिए कोई दूसरा साधु मिलने आया होता और आप आशीर्वाद देते तो झगड़ा हो जाता। आपको भी हाथ जोड़ने चाहिए। उत्तर मिला कि वे हाथ नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये परंपरागत नहीं है। वो बात इतनी खराब हो गई कि वो गोष्ठी आगे चली नहीं सकती थी। मैंने उन साधु को कहा कि मुझे आज्ञा दें कि मैं इन राजनीतिक को थोड़ी सी बातें कहूं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी। वो चाहे कि चलो ये निपटारा हुआ, बात आगे बढ़े, यहां से खत्म हो। मैंने उन राजनीतिकों को कहा, आपको सबसे पहले आके ये क्यों दिखाई पड़ा कि वो ऊपर बैठे हुए हैं?
सबसे पहले आपको ये कैसे दिखाई पड़ा कि वो ऊपर बैठे हुए हैं? और मैंने कहा क्या मैं कृपा करके ये पूछूं, आपको ये दिखाई पड़ा कि वो ऊपर बैठे हैं या आपको ये दिखाई पड़ा कि मैं नीचे बिठाया गया हूं? क्योंकि ये भी हो सकता था आप भी ऊपर बिठाए गए होते, तो मैं नहीं समझता कि आपने ये प्रश्न पूछा होता। हम सारे लोग नीचे होते और आप भी उनके साथ ऊपर होते, तो मैं नहीं समझता कि ये प्रश्न आपने पूछा होता। इसलिए दिक्कत उनके ऊपर बैठने से नहीं है, दिक्कत आपके नीचे बैठने से है। उन राजनीतिज्ञ ने मेरी तरफ देखा, उन दोनों बड़ी हुकूमत में थे और हिंदुस्तान के अग्रणी लोगों में से थे। उन्होंने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और उन्होंने बड़ी सरलता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, मुझे ये कभी किसी ने कहा नहीं, मुझ में बहुत अहंकार है। साधु बहुत प्रसन्न हुए और जब हम विदा होने लगे, साधु ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा आपने अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने उनको कहा कि वो जवाब उनके लिए नहीं था, वो आपके लिए भी था। और मैंने उनको कहा कि मुझे दुख है, वो आदमी ज्यादा सरल साबित हुआ और आप उतने सरल भी साबित नहीं हुए। उसने स्वीकार किया कि मेरा अहंकार है, लेकिन आपने ये भी स्वीकार नहीं किया, उल्टे आपने अपने अहंकार का पोषण कर लिया मेरे उत्तर से। ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो साधु हैं, वो मिलकर काम नहीं कर सकते। उनका तो सारा काम किसी की दुश्मनी में है, उनका तो सारा जोश किसी की दुश्मनी में है। अगर कोई दुश्मन ना हो तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। उनका तो सारी क्रिया किसी की घृणा और विरोध से निकल रही है। इतने जितने संप्रदाय हैं, इतने जितने धर्म हैं, इनके नामों से जो साधु खड़े हैं, उनको कोई नासमझ ही साधु कह सकता है। क्योंकि साधु का पहला लक्षण तो यह होगा कि वो किसी धर्म का नहीं रह जाएगा। साधु का पहला लक्षण तो यह होगा उसकी कोई सीमा नहीं रह जाएगी, उसका कोई संप्रदाय नहीं होगा, उसका कोई घेरा नहीं होगा, वो सबका होगा। और उसका पहला लक्षण ही होगा उसकी अहंता मिट गई होगी, उसकी अस्मिता विलीन हो गई होगी। लेकिन ये सब तो अहंकार को बढ़ाने और पोषण करने के उपाय हैं। स्मरण रखिए, बहुत धन से भी अहंकार तृप्त होता है, बहुत त्याग मैंने किया इससे भी तृप्त होता है, बहुत ज्ञान मेरे पास है इससे भी तृप्त होता है, मैंने सब लात मार दिया दुनिया पर इससे भी तृप्त होता है। और इनकी जिनकी तृप्तियां हैं वे कभी साथ नहीं हो सकते। अहंकार अकेला विभाजक तत्व है और निरअहंकारिता अकेला जोड़ने वाला तत्व है। तो जहां निरअहकार है वहां जोड़ है।